अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर स्पष्ट किया गया है यहाँ पर। मेरा 2 यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा, इसका डिमांड काफ़ी किया जा रहा था कि बंटवारा कैसे किया जाए। बंटवारा का विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत लगभग 99% के लगभग खेत वही होता है। 1% में त्रिभुजाकार होगा, वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, जो भी होगा वह 1% में होगा। बाकी 99% खेत तो विषमबाहु चतुर्भुजाकार ही होता है। तो हमें विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत पर विशेष रूप से बारीकी से हम लोगों को बंटवारा समझना है, सीखना है और फिर फील्ड पर इसको उतारना है। मेरा जो सेंटर चलता है बैरिया गोलंबर के पास, वहाँ पे वो ऑफलाइन सेंटर है। वहाँ बारीकी से हम ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ से जो भी स्टूडेंट निकलते वह स्टूडेंट एकदम बिल्कुल धरातल पर प्रैक्टिकल करा के निकालते हैं, ताकि अपने लाइफ को कामयाब कारगर बना सके और ढेर सारा अर्जन करके अपने परिवार को खुशहाल रख सके। आज हमारा टॉपिक होगा विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। इसके पिछले क्लास में भी एक बंटवारा का वीडियो दे चुके हैं, लेकिन वह वीडियो था विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का ही बंटवारा था, लेकिन रास्ता दक्षिण साइड से था उसका। आज हम उत्तर साइड से अगर रास्ता हो तो उसका बंटवारा कैसे करेंगे, और एक विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा हम पश्चिम साइड से रास्ता होगा उसका कैसे करेंगे, और एक पूरब साइड से रास्ता होगा उसका कैसे करेंगे। इस पर 4 वीडियो बनेगा। एक वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरा वीडियो आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिख लेते हैं, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। पहले हम विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को बना ले, उसका फोटो बना ले। फोटो बना लेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। फोटो बना लेते हैं, फोटो बनाने के बाद उस पर हम काम करेंगे। एक फोटो बना लिया, इसकी रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, इसकी रेखाएं अलग अलग होगी। वह है यहां 75 फीट, ये 75 फीट है, यहां 81 फीट और यहां 50 फीट और ये 62 फीट। बंधु यहां देखना यही है कि रास्ता जो गई है वह दक्षिण साइड से रास्ता है। ये रास्ता है। अब ये रास्ता है 81 फीट वाले साइड से रास्ता है, यानी बिल्कुल दक्षिण। यहां उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम। ये डायरेक्शन जानना जरूरी है, और डायरेक्शन जब तक नहीं जानोगे ठीक से नहीं समझ पाओ। यहां पर हमने देखा कि उत्तर 75 फीट, उत्तर की भुजा 75 फीट है, उत्तर का मेर 75 फीट है, दक्षिण का मेर 81 फीट है, पश्चिम का मेर 50 फीट है और पूरब का मेर 62 फीट है। अब इसी को हम देखते हैं
कि बंटवारा कैसे करें। बंटवारा करने के लिए 3 शर्त। सबसे पहला शर्त है, या 3 स्टेप कहो। उसमें पहला होगा कि इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेना। पहला काम क्या है? आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल। तो पहला काम कर लेते हैं, आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल होगा विषमबाहु, जैसा कि हमने बताया, फार्मूला भी बार बार देते रहते हैं कि विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2, यानी कहने का मतलब कि औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। तो लिख लेते हैं लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2, चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2, और ये होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो आएगा वह क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो भाई, क्षेत्रफल बना दो। अब यहां पर लंबाई देखते हैं, लंबाई 75 है और 81 है। लिख लेते हैं 75 जोड़ 81 बटा 2 गुना चौड़ाई 50 जोड़ 62, 50 जोड़ 62 बटा 2। अब इसको गुना कर लेते हैं। ये जो भी आएगा फीट स्क्वायर में आएगा, कारण कि जो यूनिट होता है वही स्क्वायर में आता है, या वर्ग फीट। जोड़ते हैं 5 1 6, 8 7 15 बटा 2 गुना, अब यहां पर 2 6 5 11 बटा 2, ये रहेगा फीट स्क्वायर। 2 से कर दिएगा 2 7 14, अद्वितीय 2 7 14, एक कैरी हुआ 16, 2 8 16, 78 बार में 156 कटा, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 5 10 और 2 6 12, 78 गुना 56, यहां होगा 78 गुना 56, ये रहेगा फीट स्क्वायर। गुना कर ले 78 में 56 से, 8 6 48, कैरी 4 हो गया, 7 6 42 और 4 46, 8 5 40, 7 5 35 और 4 39, 8 6 9 4 13, 3 1 4 43 68। एक बार और देख लें, 8 6 48, 7 6 42 और 4 46, 8 5 40, 7 5 35 4 39, 8 के 8 6 9 4 13 और 3 1 4 43 68। यहां पर हम लिखेंगे, या इधर ही लिख लेते हैं 43 68 ये फीट स्क्वायर। अब ये एरिया हो गया इसका 43 68 फीट स्क्वायर, 4368 फीट स्क्वायर इस पूरे आकृति का एरिया हो गया। अब इसको हमें 3 भाग में बांटना है, और बांटना किधर से है? तो दक्षिण साइड से। दक्षिण साइड से इसलिए कि रोड दक्षिण साइड से है, और 3 भाग में बांटना है, यानी 3 भाई के बीच में बांटना है। तो हर भाई खोजेगा कि रोड साइड से हमें बराबर बराबर मुहाना मिलना चाहिए। यहां आपको बारीकी से काम करना। दूसरे शर्त पर हम काम करेंगे। तो खैर, अब इसको हम मिटा देते हैं। आपको अगर नकल करना है तो कर ले सकते हो नकल। इसको मिटाएंगे, और 43 68 को हम 3 भाग में सबसे पहले बांटेंगे। 43 68 को 3 भाग में, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं।
4368 को 3 भाग में बांटते हुए फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 4368 3 भाग में बंटवारा करना, 3 भाई के बीच में बांटना, तो भाग 3 करेंगे। और जब 3 करेंगे तो ये 4368 का ये 3 टर्म क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं। 3 इकाई 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1456 फीट स्क्वायर आता है एक भाग का हिस्सा। तो सबका वही होगा 1456 फीट स्क्वायर, 1456 फीट स्क्वायर, यानी तीनों का बराबर बराबर हिस्सा यहां मिलेगा, वह होगा 1456 फीट स्क्वायर। इतना ही शेयर सबको मिलेगा। लेकिन अब यहां बारीकी से देखना है क्या है कि इसको ये बराबर लेंथ लेगा, मुहाने पर सब भाई को बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो सबसे पहले दूसरा टर्म इसका सेकेंड फेज या सेकेंड शर्त, पहला शर्त में तो हमने इसका पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया। दूसरा शर्त कहता है कि भाई अब इस 81 को, जो रास्ता के साइड से ये लंबाई है, इसी 81 को 3 भाग में बांट। अगर 2 भाई के बीच बंटवारा होता तो इसी को 2 भाग में बांटते। अगर 4 भाई के बीच बंटवारा होता तो इसी को 4 भागों में बांटते। लेकिन यहां 3 भाई के बीच में बंटवारा है, इसलिए इस 81 को 3 से भाग करेंगे। तो 81 भाग 3, आंसर आएगा 27 फीट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 27 फीट हमको मिल गया है। 1 2, ये 27, ये 27 और ये भी 27। 27 फीट, 27 फीट, 27 फीट, ये तीनों बराबर बराबर हो गया। अब आगे पीछे कुछ इधर उधर होगा, वो तो जमीन के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन फ्रंट सबको बराबर मिलेगा 27 27। अब चलिए, अब इसका सेकेंड हो गया। अब इसका थर्ड टर्म क्या करना, तीसरे स्टेप में करना है कि चौड़ाई का डिफरेंट क्या, ये 50 फीट और 62 फीट, इसका अंतर क्या, ये दोनों भुजा का बंधु अंतर जानो। ये अंतर क्या है, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर, अब अंतर किसका निकालोगे तो लिख देते हैं ब्रैकेट में चौड़ाई का, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चौड़ाई, अब अंतर निकालना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, 62 घटाओ 50 होगा 12 फीट। अब यहां भी 12 फीट आया, इसमें भी 3 से भाग लगाना है। 3 भाई के बीच में बंटवारा, बार बार 3 से आपको भाग लगाना होगा। और 3 से जब भाग लगाओगे तो यहां रिजल्ट आएगा 3 चौका 12, मतलब 4 फीट। ये 4 फीट जो यहां पर आया, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको ऊपर लाइनिंग खींचते। ये लाइनिंग जब खींचेंगे तो ये 4 फीट यानी 50 फीट पर ये लाइन 4 फीट बढ़ गया, और फिर उस पर ये 4 फीट बढ़ गया, अब फिर उस पर ये 4 फीट बढ़ गया। इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। और हम देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। 4 फीट राइज किया तो 50 फीट में 4 फीट बढ़ा तो हो जाएगा 54 फीट। 54 फीट, चलो भाई लिख लेते हैं 54 फीट। ये रहा 54 फीट, 54, और ये रहेगा 4 फीट इसमें बढ़ा लो, ये रहेगा 58।
ये लकीर 54 फीट, ये 58, ये 27, ये 27, ये 27। अब से इसकी जानकारी हो गई। ये 50 हमें पता है, ये 54 पता हो गया, ई पता नहीं है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यहां देख रहे हैं 54, ये लकीर ये मेर पता है 54 फीट, ये 27 फीट पता है, ये 58 फीट पता है, इसको निकालेंगे, इसको y। और यहां 27 पता है, 58 पता है, 62 पता है, ये निकाल लेंगे z का वैल्यू। एक्स वाई जेड का वैल्यू जैसे निकाल लेंगे हमारा बंटवारा ओके हो जाता है। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाल। यानी कहने का मतलब कि x इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, y इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन और z इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलो भाई ये तीनों का वैल्यू हम जान लें, और तीनों का वैल्यू जैसे जान लेंगे हमारा एक ग्राफ सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्यूशन मेरा ओके हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, फिर एक बार आपको नकल करना है, आप नकल कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर हम देख लेते हैं आगे क्या। अब चलो पहले का हिस्सा, अब यहां पर हम देखते हैं कि पहले का हिस्सा, पहले भाई को जो हिस्सा मिलेगा उसकी जो ये लंबाई होगी, एक्स का वैल्यू निकालना। अब उसको हम देख लेते हैं पहले को। अब पहले को मिला है, अब चलिए इसमें भी, कारण कि विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा भी वो जो भी होगा वो विषमबाहु शेप में ही होगा, अलग दूसरे शेप में आप नहीं करना। अगर दूसरे शेप में करोगे तो यहां भूल हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो चलो फिर ये विषमबाहु बना, ये विषमबाहु बना, ये विषमबाहु बना, ये तीनों विषमबाहु चतुर्भुज बन चुका है। और इसी का हम जांच लेते हैं, इसका एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, बंटवारा ओके हो। पहले को क्या मिलेगा, तो पहले को मिलेगा लंबाई जोड़ लंबाई बटा दो गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा दो, और यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फार्मूला रहा पहले। लंबाई अब देखो, अब लंबाई यह नहीं है, पहले तो ये लंबाई था, अब लंबाई यह हो गया 50 फीट जोड़ 54 फीट। लिखते हैं 50 जोड़ 54 बटा दो गुना चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई देख रहे हैं, एक 27 है और दूसरा x है, तो 27 जोड़ x बटा दो बराबर क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, कितना मिलना चाहिए एक भाई को, 1456। तो यहां लिखेंगे 1456। इसी को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा, और जो x का वैल्यू आएगा यहां दर्ज करेंगे और ओके हो जाएगा बंटवारा। पहले भाई को एकदम क्लियर मिल गया भाई। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इन चीजों को। 4 के 4 और 5 5 10 बटा 2 गुना 27 जोड़ x बटा 2 बराबर 1456। काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 दूना 4, कट गया 52 बार में। अब देखो 52 बार में एक कटा है, 2 पचे 10 2 दूना 4। अब यहां इसको ले लेते हैं, ऐसे और भी कर सकता है, लेकिन खैर आगे बढ़ा देते हैं। इस 2 से भी 52 को काट सकते हो 26 बार, ये भी कट जाए। लेकिन इसका एक पैटर्न ये भी है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। लिखते हैं आगे, यहां पर देते हैं 27 52
27 जोड़ x बटा 2 बराबर 1456। अब यहां 52 27 जोड़ x बटा 2 बराबर 1456 बटा 52 से भाग लगा दो। ये भी एक तरीका है, अपना जो भी सॉल्यूशन लेना है कर सकते हो। एक कट जाएगा 28 बार, 28 बार में कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बंधु ले लेते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं कि इस तरह से यहां पर हम यहां तक पहुंच चुके हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमको मिटाना पड़ेगा। नोट करना है, आप नोट कर सकते हो। चलो इसको मिटाते हैं, फिर हम आ जाए। अब मेरा सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन है 27 जोड़ x बटा 2 बराबर 28। ये रिजल्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 27 जोड़ x बराबर ये 28 दूना 56 या x बराबर 56 घटा 27। यहां ये प्लस में, यहां माइनस में, यहां माइनस होता, यहां प्लस होता, एकदम बिल्कुल अपोजिट होता है। प्लस चेंज इनटू माइनस, माइनस चेंज इनटू प्लस, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। ये रूल है मैथमेटिक्स का। चलो घटा लेते, x का वैल्यू मिल जाएगा बंधु। x बराबर 16 में से 7 घट गया, 9 7 16, और ये बच गया 4, 4 में से 2 घट गया 2, 29 फीट। ये रहा आपका 29 फीट x का वैल्यू। ये 29 आया, 29 फीट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। 29 हो गया, 27 हो गया, 50 हो गया, 54 हो गया, इतना कट करके दे दो। 1456 फीट स्क्वायर ही एक भाई को मिल गया। पहले भाई को मिल गया है भाई 29 फीट देने के बाद। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब दूसरे भाई का भी जरा देख लेते हैं नजारा कि दूसरे को कितना, दूसरे को भी इतना ही देना है, लेकिन अब इसमें लंबाई हो जाएगी 54 जोड़ 58 बटा 2 गुना 27 जोड़ y बटा 2 बराबर 1456। चलो इसको मिटा दे। 29 फीट लिख दिया, 29 फीट। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आया? 29 फीट। अब इसको मिटा दे। अब दूसरे को हिस्सा दे देगा। दूसरे को कितना देंगे? फिर वही फार्मूला, लंबाई जोड़ लंबाई, लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2 जोड़ चौड़ाई बटा 2। ये रहा 1456। अब यहां लंबाई आपका हो गया 54 जोड़ 58, 54 जोड़ 58 बटा 2 गुना चौड़ाई हो गया 27 जोड़ y बटा 2 बराबर 1456। अब यहां पर जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 5 5 10 1 11 बटा 2
गुना 27 जोड़ y बटा 2 बराबर 14, 56। चलो यहां देखते हैं, काट देते हैं। 2 बचे 10, 1 12 2 6 12, और यहां पर इसको भी काट सकते हो। 28 गुना 56, 28 से काट देते हैं। 28 चलो काट दिया, 28 से काट दिया। अब ये बच गया 28, फिर यहां आ जा, अट्ठाईस 27 जोड़ y बराबर 14, 56, या 27 जोड़ y बराबर 14, 56 बटा 28। अब 28 से भाग लगाएंगे, 14 56 में 28 से भाग देंगे, दे लेते हैं 14 56, 28 से भाग, 5 बार 8 5 40, 5 गुना 10 और 4 14, 5 6 28 दूना 56, 52 बाद में कटा, लिख लेते हैं यहां पर 52। अभी y बराबर 52 घटाओ 27। अब 52 में से 27 घटा, 12 में से 7, 7 5 12, 5, और ये बच गया, ये बचा 4, 4 में से 2 25, ये 25 फीट, y का मान आया है 25 फीट। लिख लेंगे यहां पर y का मान 25 फीट, 25। अब देखो बंधु, यहां का मामला क्लियर, ये पहले को देंगे, ये 50 फीट है ही, ये 29 है, ये 27 है, ये 54 देके इसका काम फाइनल। ये मेर दोनों में उभय निष्ठ है, तो 54 इसका भी मेर हो गया, ये 25 है, ये 27 है, ये 58 है, इसका भी काम फाइनल। तो जो रेस्ट बच गया वह तो तीसरे का हिस्सा ही तो बच गया, रेस्ट तीसरे का हिस्सा बच गया, इसलिए ये आकृति 3 बराबर भागों में बट गई। 3 बराबर भागों में बांटना है बंधु, तो 2 भाग निकाल लो, तीसरा स्वतः छट जाता है। 4 भाग में बांटना है तो 3 भाग निकाल लो, चौथा स्वतः छट जाता है। 2 भाग में बांटना है तो 1 भाग निकाल लो, 1 भाग स्वतः छट जाता है। 5 भाग में बांटना है तो 4 भाग का सॉल्यूशन ले लो, 5 भाग स्वतः छट जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं। अब हम समझ रहे हैं कि इन चीजों को आप बारीकी से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। ऐसे दिक्कत और परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं और मैं उसका पुनः सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, कारण कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से हम आपसे बिल्कुल अलग हो गए थे, तो हम चैन की नींद में भी नहीं सो रहे थे, कारण कि दिक्कत यह था कि हमारा स्वास्थ्य गिरा हुआ था। इसलिए आज एक कमेंट आया कि आप बहुत दिन के बाद यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किए हैं, एक लड़के का कमेंट आया। तो क्या किया जाए, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इतना हमारे प्रति रहा है कि दुख की घड़ी में भी जब बोर्ड पर खड़े होते हैं तो सारा दुख मेरा भाग जाता है। आप लोग उत्साह बढ़ाते हो, आप लोग उमंग बढ़ाते हो, और इसी उत्साह और उमंग के लिए अगर इतना श्रद्धा और स्नेह है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को, चैनल शशि भूषण कुमार, दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अपने मित्रों के साथ शेयर करें
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।